हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने नर्सिंग प्रोसेस डिस्कस किया था और उसका पहला स्टेप असेसमेंट। इस वीडियो में हम डायग्नोस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो नर्सिंग प्रोसेस है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें से ही सेकेंड स्टेप जो है हमारा वो डायग्नोस है। तो डायग्नोस क्या होता है? डायग्नोस क्या है? जब नर्स जो है उसने जो डेटा कलेक्ट किया होता है असेसमेंट के दौरान, तो वो डेटा को एनालाइज करके पेशेंट की प्रॉब्लम हम कंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम कुछ डायग्नोस बनाते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ डायग्नोस बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डायग्नोस किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला है प्रॉब्लम फोकस्ड, और इसको एक्चुअल डायग्नोस भी बोलते हैं। सेकंड इज रिस्क डायग्नोस एंड थर्ड इज हेल्थ प्रमोशन डायग्नोस, फोर्थ इज सिंड्रोम डायग्नोस। सो जो फर्स्ट है प्रॉब्लम फोकस्ड, जिसको हम एक्चुअल डायग्नोस भी बोलते हैं, वो क्या है? जो प्रॉब्लम प्रेजेंट है पेशेंट में उसी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसी से रिलेटेड वो डायग्नोस होगा पेशेंट का। जो भी प्रॉब्लम हमें असेसमेंट के टाइम पे हमने कंक्लूड किया है, जो एक्चुअल में पेशेंट में प्रेजेंट है इस टाइम। फॉर एग्जांपल, पेशेंट अगर हमारे पास एडमिट है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो हमें पता है कि उसको निमोनिया है, तो हम उसका नर्सिंग डायग्नोस भी उसी से रिलेटेड बनाएंगे, मतलब जो एक्चुअल प्रॉब्लम पेशेंट में है उसी से रिलेटेड हम बनाएंगे। तो इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला नर्सिंग डायग्नोस, रिलेटेड फैक्टर और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, मतलब डायग्नोस जो हमने बनाया वो कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, और किस चीज़ों से हमें पता चल रहा है, मतलब डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू प्रेशर ओवर बॉडी प्रोमिनेंस, मतलब ये तो डायग्नोज हो गया हमारा, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है। लेकिन किस वजह से है? क्योंकि उसकी बॉडी के जो प्रोमिनेंस है उसके ऊपर प्रेशर है। तो ये तीन कंपोनेंट हमने हमेशा डायग्नोस बनाते हुए ध्यान में रखना है कि हमारा डायग्नोस क्या है, रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, किस वजह से वो चीज़ हो रही है, ठीक है, और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स की हमें कैसे पता चल रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिक्रीज लंग एक्सपेंशन एज एविडेंस बाय डिस्पेनिया, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सेम इसमें भी आ गया। इसमें हमने क्या देखा कि जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इम्पेयर्ड है, ये हो गया डायग्नोस, ठीक है। रिलेटेड किस वजह से है? क्योंकि लंग एक्सपेंशन जो है वो कम हो रहा है, और हमें कैसे पता चला? उसको डिस्पेनिया हो रहा है या फिर उसको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है, इस वजह से हमें पता चला। उसके बाद सेकेंड टाइप है हमारा, पहला हमने पढ़ लिया प्रॉब्लम फोकस, अब हम पढ़ेंगे रिस्क डायग्नोस, मतलब पेशेंट में वो कंडीशन प्रेजेंट नहीं है बट वो रिस्क पे है कि उसको हो सकता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, कुछ भी है, तो उसको भी रिस्क है ना पेशेंट को कि उसको भी ये चीज़ हो सकती है। तो उससे रिलेटेड हम जो डायग्नोस बनाते हैं उसको बोलते हैं रिस्क डायग्नोस, मतलब जो कंडीशन पेशेंट में करंटली प्रेजेंट नहीं है बट फ्यूचर में जाके वो चीज़ हो सकती है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, नर्सिंग डायग्नोस और डिफाइनिंग करेक्टर। क्योंकि इसमें है नहीं तो रिलेटेड फैक्टर नहीं होगा, तो इसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। रिस्क ऑफ फॉल एज एविडेंस बाय मसल वीकनेस, मतलब पेशेंट है जो उसकी मसल्स वीक है जिसकी वजह से उसका गिरने का रिस्क है, तो ये एक डायग्नोज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिस्क ऑफ इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस एज एविडेंस बाय एक्युमुलेशन ऑफ सिक्रीशन इन लंग्स, मतलब उसका जो एयरवे है वो इनफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रखी हैं सिक्रीशंस। तो पेशेंट को अगर सिक्रीशंस प्रेजेंट हैं चेस्ट में, ठीक है, ट्रैकिया में या लंग्स में कहीं पे भी, तो उससे क्या रिस्क होगा कि उसका एयरवे पैटर्न जो है वो इनफेक्टिव हो सकता है। तो ये क्या हो गया? रिस्क डायग्नोस। एंड थर्ड इज हेल्थ प्रमोशन डायग्नोस। हेल्थ प्रमोशन डायग्नोस का मतलब है डायग्नोस रिलेटेड टू डिजायर मोटिवेशन ऑफ क्लाइंट टू इम्प्रूव हेल्थ, मतलब एक टाइप के मोटिवेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कि कैसे हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेडीनेस फॉर enhanced family coping as evidenced by verbalization of desire to information that will enhance choice,
मतलब कि रेडीनेस क्या है उसका फैमिली कोपिंग को एनहांस करने के लिए। हमें कैसे पता चला? वर्बलाइजेशन, मतलब उसने खुद बताया कि मैं चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या एक मोटिवेशन फैक्टर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंड्रोम डायग्नोस। ठीक है, ये लास्ट है सिंड्रोम डायग्नोस। इसमें क्या है? इज अ क्लिनिकल इवेल्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम रिस्क एंटिसिपेट टू अराइज फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिचुएशन और इवेंट। इसमें क्या है सिंड्रोम डायग्नोस में? इसमें बहुत सारे सिंड्रोम किसको बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो, ठीक है, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, और उन सबको देख के एक सिंड्रोम डायग्नोस बनाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। मेनली हमें इसमें सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना है। जो ये हेल्थ प्रमोशन वाले हैं सिंड्रोम डायग्नोस है, ये हम बहुत कम बनाते हैं कॉलेज टाइम में, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ मैं ये चीज़। बट जो हमारे एक्चुअल डायग्नोस है और रिस्क डायग्नोसिस है वो मेनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है जो हमारा नंदा डायग्नोसिस को हम यूज़ करते हैं, नंदा डायग्नोसिस को, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो नंदा डायग्नोसिस में दे रखे हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दूसरा होता है इटियोलॉजी, एंड थर्ड होता है डिफाइनिंग करेक्टर। मतलब वही कि डायग्नोस, रिलेटेड फैक्टर, और किस चीज़ से हमें पता चला वो, ठीक है। प्रॉब्लम फैक्टर में क्या आ जाएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है क्लाइंट की, वो। इटियोलॉजी में आ जाएगा कॉज क्या है प्रॉब्लम का, वो। डिफाइनिंग करेक्टर्स में उसके साइन एंड सिम्टम आ जाएंगे कि हमें कैसे पता चल रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, ये क्या है? प्रॉब्लम है एक्चुअल। और इटियोलॉजी में क्या है? रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी, किस वजह से है, कॉज क्या है, तो रिलेटेड टू ब्रेन इंजरी। और हमें कैसे पता चल रहा है? एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी ब्रीथिंग या डिस्पनिया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है। तो ये क्या क्या मेन हमने ध्यान रखना है कोई भी डायग्नोस बनाते टाइम? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका कॉज क्या है, और उसके डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हमें कैसे पता चल रहा है। आई होप सो आप सबको ये समझ में आ गया होगा डायग्नोस। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग। तब तक के लिए आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए।